आज दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं। यह आंकड़ा दोस्तों न सिर्फ पारदर्शी है बल्कि विपक्ष के झूठे दावों पर करारा तमाचा भी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दरअसल उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की। वोट चोरी हो रही है इसका नारा लगवाया। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाली थ्योरी तो आपको याद ही होगी। आपने कहा था कि बिहार में लाखों गरीबों, ओबीसी और मुसलमानों के नाम कटवा दिए गए हैं। वोट चोरी का ऐसा ड्रामा कि पूरा विपक्ष आरजेडी से लेकर के तेजस्वी यादव तक सब राहुल गांधी के पीछे पीछे नाचने लगे थे। लेकिन अब क्या, फाइनल लिस्ट में न सिर्फ पुराने वोटर्स बरकरार हैं दोस्तों, बल्कि नए नाम भी ऐड किए गए हैं, खास करके युवाओं और महिलाओं के। यह तो एनडीए का दरअसल जवाब है। वोट थेफ्ट का प्रोपेगेंडा अब पूरी तरीके से फ्लॉप शो साबित हो चुका है। अमित मालवीय ने कहा है कि राहुल गांधी का नैरेटिव एक छलावा था। कांग्रेस पार्टी ने एक भी वैध आपत्ति दर्ज नहीं की, फिर भी हल्ला मचाया। दोस्तों ये विपक्ष की पुरानी आदत है, हार मानने के बजाय सिस्टम पर उंगली उठाना। बिहार की जनता समझदार है, वो जानती है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए लिस्ट को और मजबूत बनाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, वो तो वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके सड़कों पर नौटंकी कर रही थी। राहुल गांधी कहां पर गायब हो गए, अब विदेश घूमने चले गए या फिर नया स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र की बजाय अपनी हार को छिपाने के लिए झूठे, दरअसल उनकी तरफ से जो प्रोपेगेंडे रचे जाते हैं, जो झूठ फैलाया जाता है, मुझे लगता है कि अब विपक्ष को, और खास तौर पर मैं यहां पर कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, इन्हें ये झूठे प्रोपेगेंडे फैलाने बंद करने चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो अब ये वोटर लिस्ट जारी की गई है, ये सीधे तौर पर राहुल गांधी और पूरी की पूरी विपक्षी जो तमाम दल हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा है। और अब दरअसल कुछ छुटपइये जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, दूसरे तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सामने आकर के अब बहुत सारा नैरेटिव फिर से एक बार सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो उन्होंने किया है, अभी भी उस पर उन्हें पछतावा नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये आंकड़े जारी करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इस एसआईआर की प्रक्रिया का जो है जमीनी तौर पर लागू होना, एसआईआर करवाना बेहद ही जरूरी था। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।